आज की क्लास में थोड़ा ध्यान से, कल हमने जो पढ़ा था 16.5 उसी को करेंगे, ठीक है। लेकिन समझेंगे जरा 16.5 को, क्योंकि कहीं ना कहीं दिक्कत होती है 16.5 में। 16.4 के बाद, ये मैंने पहले भी कहा था, टफ नहीं है लेकिन समझने की दिक्कत है। एक बार अगर समझ में आ जाती है तो 16 पॉइंट बहुत आसान है, लेकिन अभी समझने में दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि जो हम 16.4 में पढ़ के आए हैं वो हमने केवल एक मेथड से पढ़ा है। अगर उसके पास हमने उसको 2-4 मेथड से पढ़ा होता तो क्वेश्चन हमें कहीं ना कहीं और ज्यादा आसान लगते हैं। देखते हैं, मैंने ये चीज लिख रखी है और क्यों लिखी है, तुम्हें एक क्वेश्चन को समझाने के लिए। समझते हैं इस क्वेश्चन को, अगर ये समझ में आया तो तुम्हें बहुत हद तक चीजें समझ में आएंगी। मान लो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं कि एक डाइस को यानी कि पासे को 2 बार उछाला गया। तो जब हम 2 बार उछालते हैं तो ये 36 बनते हैं, इसीलिए मैंने ये 36 बना दिए। ठीक, अब मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को 16.4 से करूंगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला कि एक पासे को, चाहो तो लिख लेना साथ साथ क्वेश्चन को, अगर सुनने में लगता है कि भूल गए क्वेश्चन क्या था तो लिख लेना कि एक पासे को 2 बार उछाला गया जिसमें 5 के आने की प्रायिकता बंटन बनानी है हमें, ठीक है। अब 5 के आने की ना, तो अब हमारे पास सोचो x क्या क्या होगा। पहले मैं 16.4 कर रहा हूं, x क्या क्या हो सकता है, 0, 1 और 2, है ना। कि 5 एक बार भी नहीं उछाया आया हमने उछाला, 5 एक बार आया हमने उछाला, 5 दोनों बार आ गए हमने उछाला, ठीक है। अब तो x बराबर 0 के लिए हम क्या करते हैं, 1 के लिए हम क्या करते हैं और 2 के लिए हम क्या करते हैं, है ना। चल देखते हैं। अब मैं इसकी प्रायिकता 3 तरीके से निकालूंगा, ठीक है। एक 16.4 वाले तरीके से, एक और तरीका जो हम पहले पढ़ते आ रहे हैं 16.1 2 में, और एक तीसरा तरीका जो हमने आज तक नहीं पढ़ा। 16 कल पढ़ा था लेकिन वो शायद समझ में आया हो, इसलिए वो बाद में करेंगे। और मैंने क्वेश्चन वो वाला लिया है जिसमें प्रतिस्थापन हो सकता है, क्योंकि 16.4 के कुछ ही क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें प्रतिस्थापन हो सकता है। प्रतिस्थापन का मतलब कि हम वापस रख रहे थे या नहीं रख रहे थे। और मैंने पहले भी कहा था सिक्का या पासा है और कोई अजीब सी शर्त नहीं है, तो x क्या होता है, 0 से लेकर वहां तक जाता है और प्रतिस्थापन हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि सिक्का या पासे में चीजें हर बार दोबारा आ जाती हैं। जैसे यहाँ 1-1, तो 1-1 का मतलब क्या है कि पहली बार में भी 1 आ गया, दूसरी बार में भी 1 आ गया। कि हमने उछाला, सोचो एक पासा तुम्हारे पास था, तुमने लिया, उसको फेंका, 1 आ गया, दोबारा लिया फिर फेंका, तो क्या हुआ होगा, दोनों पे आ सकता है ना 1-1, क्योंकि हमारे पास दोनों बार 6 के 6 चीजें हमारे पास हैं। तो इसीलिए अब 0, 1, 2 को हम निकालते हैं। ठीक, देखना, पहले मैंने एस लिया है कि ये 2 बार उछाला गया है, तो हमारा 0, 1, 2 हुआ कि एक बार भी नहीं आया 5, एक बार 5 आया, 2 बार 5 आया, ठीक है। 2 बार उछाल रहे थे तो 2 ही बार आ सकता है, 3 बार आ ही नहीं सकता। अब 0 का मतलब क्या है, 0 का मतलब ये है कि हमने उछाला और हमें एक बार भी क्या नहीं मिला, हमें एक बार भी 5 नहीं मिला, तो अब 36 है, इससे ज्यादा है ही नहीं। तो इनमें ढूंढो कि एक बार भी 5 कहां नहीं है। तो मैं गिनता हूं, देखना, 1, 2, 3, 4, यहां आ रहा है तो नहीं गिनेंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब ये नहीं गिनेंगे क्योंकि इनमें आ रहा है कहीं ना कहीं, 21, 22, 23, 24, 25। तो हमने वो सारे गिन लिए जिनमें कहीं पर भी क्या नहीं आ रहा था, 5 नहीं आ रहा था। क्लियर ये बात। x बराबर 1, 1 का मतलब क्या हुआ कि 1 पर 5 आ रहा हो, तो इस पे आ रहा है, दोनों में 1 पे, दोनों पे 1 पे, दोनों पे 1 पे, दोनों पे 1 पे, इसमें दोनों पे आ रहा है तो ये वाला नहीं गिनेंगे, सेम ये वाले। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये वाला नहीं गिना हमने क्योंकि ये दोनों पे आ रहा था। तो कितने आए, 10/36, ठीक। x बराबर 2, 2 का मतलब क्या हुआ कि दोनों बार आया। अब दोनों बार का मतलब ये हुआ कि भाई यही है एक जहां दोनों बार 5 आ रहा है, बाकी कहीं नहीं है जहां दोनों बार 5 आ रहा है। तो हमने क्या किया, 2 बटा, सॉरी, एक बार आ रहा है तो
1/36 एक ही जगह पे है। तो ये तो हमने उस तरीके से प्रायिकता निकाल दी जो हम बहुत पहले से बनाते करते हैं। ठीक है, x बराबर 0 1 2 ये हमने 16.4 में पढ़ा है। लेकिन अगर हमसे कोई शर्त कहता कि भाई दोनों पासों पर 36 आने, दोनों पासों पर 5 आने की प्रायिकता, तो हम पहले क्या करते थे, यही करते थे कि भाई 36 बनाए, उसमें ढूंढा एक बार आ रहा है तो 1/36 है ना। तो यहाँ तो हमें x थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए होता है, तो वो हमने 16.4 में सीख चुके हैं। अब हमने प्रायिकता ये निकाल ली। ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि 0 1 2 क्या था कि एक बार भी 5 नहीं आया। हम क्या किसके लिए निकाल रहे हैं, 5 के लिए, है ना। तो एक बार भी 5 नहीं आया, एक बार 5 आया, 2 बार उछाला था तो दोनों बार 5 आ गया। ये हमने इसके लिए प्रायिकता निकाल दी इस प्रतिदर्श समिष्टि से जो हम बना सकते थे। ठीक है, लाइन से चलेंगे तो भी हमें बहुत सारी चीजें इसमें समझ में आने वाली हैं। अब इसी चीज की प्रायिकता मैं 16.4 के तरीके से निकालता हूं। ठीक है, देखना, हमने उछाला और 5 आ गया। अब मैंने याद हो पीछे 16.4 में एक क्वेश्चन आया था जहां मैंने ये कहा था कि जब चीजें फिक्स, जैसे बॉलें फिक्स होती थी कि इतनी है, कम होंगी तो हमें दिखेगा कि ये कम हो गई है, लेकिन यहाँ कम होती ही नहीं क्योंकि पास से उतरे के उतरे ही होते हैं। तो हम ये लिख लेते हैं कि 5 आने की और 5 ना आने की प्रायिकता क्या होती है। तो 5 आने की प्रायिकता क्या होती है, इस पे नहीं, ये तो एक पासे को 2 बार उछाल रहा हूं। हम एक पासे को एक बार उछालते हैं तो 5 आने की प्रायिकता क्या होती है, 1/6। और 5 ना आने की प्रायिकता क्या होती है, 1 - 1/6 यानी कि 5/6। इसमें किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मैं इसी को थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं। मान लो मैं कह देता एक पासे को, ये तो 2 बार था, तो तुम कह सकते हो सर हमें पता है तो हम ढूंढ लेंगे। लेकिन मैं कहता अगर एक पासे को अपने 10 बार उछाल दिया, 3 ही बार उछाल तो ही 216 हो जाते हैं जो हमसे नहीं बनेंगे। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, 5 आने की प्रायिकता एक बार उछालने पे कितनी आ रही है वो लिख ली, और नहीं बार में कितनी आ रही। अब वो चाहे कितनी बार उछाले, चाहे 10 बार, चाहे 20 बार, चाहे 100 बार, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब x बराबर 0 का क्या मतलब होता है, हम 16.4 से प्रायिकता निकाल रहे हैं जैसे हम वहां निकालते थे। 0 का मतलब एक बार भी 5 नहीं आया, यानी हर बार ये नहीं आया। तो हमने कहा पहली बार भी नहीं आया गुणा दूसरी बार भी 5 नहीं आया। 5 नहीं आने की प्रायिकता 5/6 है। पहली बार भी नहीं आया गुणा दूसरी बार भी नहीं आया, तो ये कितनी हो गई, 25/36। देखो यही प्रायिकता यहाँ भी आ रही है, यही प्रायिकता यहाँ भी आ रही है ना। अब x बराबर 1 का क्या मतलब है कि एक बार आया। अब या तो पहली बार या दूसरी बार, तो हमने कहा कि अगर 5 पहली बार आया है तो आने की प्रायिकता ये है कि 5 अगर पहली उछाल में आ गया गुणा दूसरी उछाल में नहीं आया तो नहीं आने की है 5/6, या फिर पहली उछाल में नहीं आया, नहीं आना 5/6 गुणा दूसरी उछाल में आ गया, और बनता नहीं। और शॉर्ट ट्रिक याद हो तो मैंने याद कराया था कि 2 बार के लिए 1 2 1 आएगा, तो देखो एक बार के लिए 1, 2 बार के लिए 2, और एक बार के लिए फिर से 1 ही आएगा। दोनों बार उछाल, 2 बार उछाल रहे हैं और दोनों बार 5 आ गया, दोनों बार 5 आ गया, 1/6 गुणा 1/6, कैलकुलेशन कर लो, कुछ कटेगा नहीं, तो ये आ गई 10/36। देखो यहाँ भी आ रही थी, ये आ गई 1/36, सेम है। तो अब हम प्रायिकता चाहे इससे निकालें चाहे इससे निकालते हैं, समझ में आता है। लेकिन हमने 16.4 में सारी इससे क्यों निकाली थी, क्यों, क्योंकि हर क्वेश्चन में क्या हो रहा था, प्रतिस्थापन नहीं हो रहा था, क्योंकि वहां बॉलें थी और वो बॉलों में बता रहा था कि प्रतिस्थापन नहीं हो रहा। अगर वो कह देता वहां प्रतिस्थापन हो रहा है तो हम वहां पर भी इस मेथड से क्वेश्चन को करने की बजाय जो हम एक मेथड और है उससे भी निकाल सकते थे। ठीक है, तो अब ये हमारे पास ये 2 तरीके से हो गया। ठीक, अब हम एक तीसरे तरीके से करते हैं। तीसरा तरीका हमने कल पढ़ा था, फॉर्मूला था NCR P की पावर R Q की पावर N - R। ठीक है, और मैंने क्या कहा था, ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब प्रतिस्थापन हो सकता है। और मैंने कहा इस क्वेश्चन में प्रतिस्थापन हो सकता है, क्यों, क्योंकि सिक्का, अब जैसे यहाँ पर क्या था, देखो मैंने कहा था पहली बार में 5 आ गया, तो तुमने ये वाला देखो, पहली बार में आ गया, दूसरी बार में 5 नहीं आया, तो नहीं आने के लिए 5/6, तो ये क्या था। और फिर ये वाली शर्त कौन सी थी कि पहली बार में आ गया, देखो सॉरी पहली बार में नहीं आया, 5/6 नहीं आने के लिए था, तो नहीं आया, दूसरी बार में आ गया,
तो ये प्रायिकता हो जाती है जो हम इस तरीके से निकाल रहे हैं, ठीक है, जो हमने 16.4 में निकाली भी है। अब अगर इसी क्वेश्चन को हम फिर से कर रहे हैं, लेकिन अब हम इस फॉर्मूले से कर रहे हैं क्योंकि प्रतिस्थापन हो सकता है और x 0 1 2 है, यानी कि जहां से 0 से शुरू हो रहा है और जितनी बार उछाला उतनी बार तक x जा रहा है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फर्क क्या है, हमें n चाहिए, तो कितनी बार उछाल रहे हो, 2 बार उछाल रहे हो। p क्या है, किसके लिए कर रहे हो क्वेश्चन, 5 के लिए ना, तो 5 का आना p है, तो 5 का आना ये रहा, तो हमने इसको लिखा p। q क्या है, 5 का नहीं आना, क्योंकि हम 5 के लिए कर रहे हैं, तो जिस चीज के लिए p था उसका ना होना q, तो ये q हो गया, ठीक है। और r क्या है, r ये है तुम्हारा कि एक बार भी नहीं आया, एक बार आया, 2 बार आया, तो ये r हर बार चेंज होता है, बाकी ना n चेंज होगा, ना p चेंज होगा, ना q चेंज होगा किसी भी क्वेश्चन के लिए। अगर एक क्वेश्चन आ गया तो उसमें n p q फिक्स हो जाता है, r यहाँ चेंज होते हैं, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम इस वाले से करते हैं, देखते हैं क्या यही आंसर आता है या नहीं आता, ठीक है। n कितना था, 2, c r कितना है, 0, p कितना है, 1/6 की घात r कितना है, 0, q कितना है, 5/6 की घात n माइनस r, n कितना था, 2 और r कितना है, 0, तो 2 - 0 हमें आता है ये, 2c0 का मान 1 होता है, 1/6 किसी की घात 0 का मान 1 होता है, तो यही बच गया। तो 5/6 की घात 2 कितना बच जाएगा, 25/36, आ गई वही चीज, ठीक है। मेरे ख्याल से सबको ये सरल करना आता होगा, खूब किया हमने 11वीं क्लास में, ठीक है। भूल गए हो तो एक बार 11वीं की क्लास में ढूंढ लेना एनसीआर को कैसे सरल करते थे, तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। फिर x बराबर 1, अब x बराबर 1 के लिए फिर से n वही है, अब x बदल गया यानी r बदल गया, ठीक है। 1/6 की घात 1, 5/6 की घात 2 - 1, ठीक है। चाहो तो 2 - 1 ही लिख देता हूँ कि समझ में आ जाएगा। 2c1 का मान कितना आएगा, 2 गुणा 1/6 गुणा 5/6 की घात 1, तो 5 एक घात 1 ही है, तो 5 गुणा 1 6 गुणा 6, तो 5/36, यानी कि आंसर आ गया 10/36। देखो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। सेम x बराबर 2 के लिए करते हैं हम, n फिर से वही, लेकिन r बदल गया, p वही की घात 2, 5/6 की घात 2 - 2, ये 1, ये घात 0 हो गई, तो ये 1 केवल ये बचा, यानी कि 1/36। देखो सेम आ रहा है, ठीक है। यानी कि हमने अगर इसी क्वेश्चन को 16.4 से किया है, क्योंकि प्रायिकता बंटन पूछा है, तो 16.4 से देखो हमारे पास निकालने का 1 तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका, ठीक। लेकिन अब फिर ध्यान से सुनना, अगर मैंने क्वेश्चन को ये कहा कि एक पासे को 5 बार उछाल दिया या 6 बार उछाल दिया, तो सोचो क्या ये कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि एस बना ही नहीं पाओगे, ठीक। कितने 6 बार के लिए कैसे पासे में बनाओगे, नहीं बन पाएगा। इससे शायद हो जाए कि 6 बार के लिए तुम्हें गुणा 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 करके ढूंढना, 6 बार फिर भी टफ है, हाँ 3 बार या 4 बार के लिए हो तो हम ये जरूर बना सकते हैं, लेकिन जहां 5 से ज्यादा बार उछाला जाती है उसके बाद फिर ये काम नहीं आता है, क्योंकि फिर ये बहुत ज्यादा गुणा में और बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में चला जाएगा। तुमने ध्यान दिया हो तो हमारे पास 16.4 में कोई भी 1 4 6 4 1 से ज्यादा नहीं आया, क्यों, क्योंकि 4 बार से ज्यादा उसने ना गेंद निकाली ना उछाला, याद है ना। तो इसीलिए 4 या 5 बार से ज्यादा कभी भी नहीं होता, 4 बल्कि 4 से ज्यादा कभी नहीं पूछा जाता अगर 16.4 के हिसाब से करवा रहा है, ठीक है। तो एक मेथड ये, लेकिन ये प्रतिस्थापन वाले के काम भी आ जाता है, ये बिना प्रतिस्थापन वाले के काम भी आ जाता है। हमारे पास वहां सारे बिना प्रतिस्थापन वाले थे, तो यही एक ऑप्शन बनता है, फिर ना ही ये बनता है ना ही वो बनता है, ठीक है। अब क्योंकि क्वेश्चन में प्रतिस्थापन था, यानी कि हम रिप्लेसमेंट कर सकते थे, है ना, तो इसलिए जब हम रिप्लेसमेंट कर सकते थे तो हमारे पास ये तीनों ऑप्शन खुल गए, और वो वाला भी खुल गया, ठीक है।
और वो वाला इसलिए और खुल गया क्योंकि x हमारे पास सीधे सीधे है। जो हमने कहा था ये वाला कब लगेगा, जब x 0 से लेकर जहां तक n है वहां तक लेके जाए और विद रिपीटिशन हो रहा हो, यानी कि प्रतिस्थापन हो, तो ही हम वो मेथड अप्लाई करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो हमने उस वाले मेथड से कर लिया। अब सोचो अगर ये वही मैंने तुमसे कहा कि 6 बार उछाल रहा है, तो ना ही ये वाला लग सकता है क्योंकि हम ये बना नहीं सकते, ना ही ये वाला लग सकता है क्योंकि हम इसकी कैलकुलेशन कितनी आगे तक नहीं ले जा पाएंगे। बचेगा केवल एक वो वाला जिसमें हम सीधे n की जगह 6 कर देंगे। 5 के लिए पूछ ले तो अभी भी p वही रहेगा, q वही रहेगा, केवल क्या बदलेगा n, यानी कि यहाँ n 2 की जगह 6 आएगा, x बदल जाएंगे जो कि 0 1 2 3 4 5 6 तक आएंगे क्योंकि अब हमसे वो 6 बार के लिए पूछ रहा है। अब मेरे हिसाब से बात क्लियर हो जानी चाहिए, फिर भी नहीं हो तो भी पूछना मेरे से कि सर अभी भी नहीं हुई, तो फिर मैं और कोई ऑप्शन ढूंढता हूँ। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को अगर वो 16.5 में पूछता तो प्रायिकता बंटन तो पूछेगा नहीं, तो वो क्या पूछेगा, वो इन्हीं कंडीशंस को तुमसे पूछेगा, लेकिन अब इन कंडीशन में सबको नहीं पूछेगा वो तुमसे, वो तुमको फिक्स करेगा, कहेगा तथ्यता 1 के लिए बताइए। तो आपको क्या करना है, तथ्यता 1 का मतलब आपको केवल इसके लिए निकाल देना है कि आंसर आपका केवल 10/36 हो गया और कुछ नहीं। ठीक है, वो तुमसे कह सकता है कि हमने एक पासे को 2 बार उछाला, मैं इसी क्वेश्चन को ले रहा हूं, एक पासे को 2 बार उछाला लेकिन 5 एक बार भी नहीं आया। तो एक बार भी नहीं आने का मतलब क्या हुआ, 0 x 0 कि एक बार भी 5 नहीं आया, तो हमें केवल इसके लिए निकालना है, यानी आंसर केवल 25/36 होना है। ठीक है, उसने कहा कि हमसे न्यूनतम एक बार 5 आया हो। अब न्यूनतम एक बार 5 आने का मतलब या तो एक बार या एक से ज्यादा बार, तो ये दोनों शर्तें हो गई, ये वाला नहीं हुआ, इसीलिए मैंने कल रफ में लिखा 0 1 2 कहा था लिख लो, इसके बाद जिसके जिसके लिए पूछे तो निकाल लो। उसने क्या कहा न्यूनतम एक बार, तो हमने क्या किया 1 और 2 को निकाल के जोड़ दिया, यानी इन दोनों का आंसर जोड़ा, आंसर आ गया। तो कितना है 10 और 1 11/36। फिर मैंने एक तरीका और कहा, अब इन दोनों देखो ये तो छोटा है तो तुम 2 निकाल के फटाफट जोड़ सकते हो। तो अब दूसरा मैंने क्या कहा था, अगर ये वाला बच रहा है, ये एक ही है ना, तो इस पूरे में से इस वाले को माइनस कर दो तो इन दोनों का आंसर आ जाएगा, है ना। तो अब ये 0 वाला देखो, दो तरीके से इसके आंसर निकाल रहा हूं, 1 और 2 को जोड़ के भी 11/36 आ रहा था। 0 वाला निकालो 25/36, और मैंने क्या कहा था पूरे में से यानी एक में से 0 वाले को माइनस कर दो 25/36, अभी भी 11/36 ही आएगा जो कि इन दोनों को जोड़ के आ रहा था। बात समझ में आई। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं कह देता जो मैंने अभी बोला 6 बार उछाला, तो x क्या होता 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहां क्या था, सोचो अब तुमसे मैं कहता कम से कम एक बार, तो कम से कम एक बार का मतलब यहां से यहां तक सारे निकालने हैं। तो अब तुम्हारे लिए ये सारे निकालना आसान है, यानी कि पूरे में से इसको माइनस करना आसान है, इसको माइनस करना आसान है ना। तो हमने 0 वाले को किस में से माइनस कर दिया, 1 में से माइनस कर दिया। ध्यान रहे तब आंसर 25/36 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि तब n 6 होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि सर आंसर तो तब भी वही आएगा, नहीं, तब n 6 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों तो वही रह जाएंगे, ठीक है, लेकिन इनकी घातें बदल जाएंगी, इसकी तो 0 आएगी लेकिन इसकी घात 6 - 0 हो जाएगी। तो ये बातें ध्यान रखनी है कि हमें यहाँ ये कैसे निकालना है। क्वेश्चन वही है, x वही है, लेकिन अब इन x में से तुमको वो कह रहा है कि किसका निकालना है वो ढूंढो, और तुम्हें क्वेश्चन में बताएगा किसका निकालना है। ऐसा नहीं कि आपको नहीं बताएगा, आपको बताएगा कि जैसे यहाँ वो कहते हैं कि हमने उछाला 2 बार और हर बार 5 आ गया। ठीक है, हर बार 5 का मतलब दोनों बार 5 आ गया, तो ये आंसर हो गया 1/36। ठीक, तो एक ही क्वेश्चन में हमने लगभग ये समझ लिया कि प्रतिस्थापन वाले मेथड में ये वाला मेथड क्यों अच्छा होता है, क्योंकि इससे फटाफट निकल आता है। हाँ, अगर s छोटा हो, ये अगर ये s छोटा है तो हम इससे भी क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हमें यही वाला मेथड लगाना है, क्यों, क्योंकि पेपर में आपको ये लिख के कभी नहीं आएगा कि 16.5 से करिए। ठीक, लेकिन 16.5 क्यों लग जाती है, क्योंकि वहां n इतना बड़ा हो जाता है कि हमसे लगता ही नहीं, तो हमें समझ में आ जाता है यही एक मेथड है जिससे फटाफट निकल आएगा, बाकी मेथड से निकलेगा ही नहीं। ठीक है, बात क्लियर हो रही है कि इनको कैसे करना है। अब मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, थोड़ा बहुत ये आ गया, अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं।
वो भी छोटा ही लेता हूँ, बड़ा नहीं लेता। अब समझो, मैंने क्वेश्चन दिया कि हमने एक सिक्के को 3 बार उछाला। आता है तुम्हें बनाना? एस भी आता है। मैं इसीलिए वैसा क्वेश्चन ले रहा हूं जिसका एस बन जाए, ठीक है। और फिर थोड़ी देर के लिए ये भी ले लूंगा कि एस नहीं बना, क्योंकि अभी भी हमने क्वेश्चन किया था, अगर एस नहीं भी होता तो भी आंसर आया था अभी थोड़ी देर पहले। तो एस क्या बना इसका? हेड हेड हेड, सबको बनाना आता है। हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। ये 8 बनते हैं, बना लिया हमने। अब मान लो मैंने इसमें क्वेश्चन कुछ भी बना दिया, मैंने अपने हिसाब से कहा कि क्वेश्चन ये है कि हेड आने के लिए प्रायिकता बंटन बनाइए। पहले हम 16.4 से 16.5 से पहुंचेंगे, तो पहले 16.4 की प्रायिकता बंटन बनाइए। तो हमारा एक्स क्या हुआ? एक्स हुआ 0 1 2 3। क्यों हुआ ये? क्योंकि हमें हेड आने के लिए पूछ रहा है, तो हो सकता है भाई एक बार भी हेड नहीं आया हो, जैसे यहां पर है। हो सकता है एक बार हेड आया हो, तो यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है। हो सकता है 2 बार हेड आया हो सकता है 3 बार हेड आया हो। ये मैंने 16.4 में कहा भी है कि अगर आपके पास ये नहीं भी है तो भी आपको सोचना है कि एक्स क्या क्या हो सकते हैं। 3 बार उछाला है तो 0 1 2 3, एक बार भी नहीं, एक बार, 2 बार, तीनों बार, ठीक है। तो इनकी प्रायिकता निकालते हैं। 0 1 2 3। एस तुम्हारे पास है, फटाफट निकाल सकते हैं। एक्स बराबर 0 का मतलब एक बार भी हेड नहीं है, एक बार। टोटल 8 में से एक का मतलब एक बार हेड आया है, तो 1 2 3 कंडीशन, यानी 3/8। एक्स बराबर 2, 2 बार हेड आए तो 1 2 3, यानी 3/8। 3 बार हेड एक ही जगह पे है, 1/8। जोड़ के देखो, एक आ रहा है, एक 3 1 4 4 3 7 और एक 8, 8/8 आ गया एक, ठीक। अब अगर एस हमारे पास नहीं होता, बड़ा एस होता, 3 बार की जगह 10 बार उछलवा देता, तो हम एस नहीं बना पाते ना, तो हम पी निकालते हैं। अब मैं 16.4 वाले मेथड से बता रहा हूं, अभी 16.5 वाले से नहीं बता रहा। पी हेड आना, ठीक है। 16.4 में भी उस मेथड से जब प्रतिस्थापन है, क्योंकि हम अभी वही क्वेश्चन ले रहे हैं जो प्रतिस्थापन है, क्योंकि हमें 16.5 समझनी है, ठीक है। पी अगर बिना प्रतिस्थापन है तो कभी भी नहीं हो सकता, और सिक्के में और पासे में तुमको कभी नहीं बताएगा प्रतिस्थापन है या नहीं है। क्यों? क्योंकि उनमें ऑलरेडी होता है, ठीक है। तो पी हेड के लिए पूछा मैंने, तो एक सिक्के पे, अब एक सिक्के को 3 बार नहीं, एक ही बार उछालना है। अभी से पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर हेड आने की प्रायिकता 1/2, और क्यू क्या हो गया? 1 - 1/2, यानी कि 1/2। तो यहाँ अच्छी बात हो गई कि तुमसे गलत कभी नहीं होगा, क्योंकि पी और क्यू सेम आ गए। सिक्के में एक ये बड़ा फायदा हो जाता है कि हमसे गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। अब 0 का मतलब, अब मैं वो अलग जुगाड़ भी लिख देता हूँ जो हमने सीखा था, 1 3 3 1, कि ये एक बार आएगा, ये 3 बार जोड़ में आएगा, ये 3 बार प्लस में आएगा, ये वाला एक बार प्लस में आएगा, यानी या की शर्त यहाँ 3 बार, यहाँ 3 बार, ठीक है। 0 का मतलब एक बार भी हेड नहीं आया, यानी ये नहीं आना, हेड ये है और आना ये है, क्योंकि मैं हेड की बात कर रहा हूं क्वेश्चन में। तो x बराबर 0 का मतलब एक बार भी हेड नहीं आया, उछाला 3 बार है, तो पहली बार भी नहीं आया गुणा दूसरी बार भी नहीं आया गुणा तीसरी बार भी नहीं आया, तो कितनी आ गई? 1/8। देखो आ रही है वही चीज, ठीक है। x बराबर 1, एक बार आया, तो अब जहां आ रहा है उसके नीचे मैं लाइन खींचूंगा। माना पहली बार आ गया, ठीक है, क्योंकि सेम है 1/2 और 1/2 पी और क्यू, तो मैं जहां आ रहा है उसके नीचे लाइन खींच देता हूं, जिससे तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा कि कहां आया और कहां नहीं आया। गुणा दूसरी बार नहीं आया, गुणा तीसरी बार नहीं आया, या फिर पहली बार नहीं आया, गुणा दूसरी बार आ गया, तीसरी बार नहीं आया, या फिर पहली बार आ गया, दूसरी बार, तो पहली बार नहीं आया, दूसरी बार नहीं आया, तीसरी बार आ गया। इसके अलावा कोई और शर्त नहीं हो सकती। देखो 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 कितनी हो गई? 3/8, ठीक है। देखो 3 ही बार लिखा है, मैंने कहा था
देखो 1 2 3, तो अब ये 1/8 का गुणा 3 से कर दो, 3/8 आ जाएगा। तो 7 16 पॉइंट 4 भी कहीं ना कहीं चल रही है, ठीक है, बिना प्रतिस्थापन वाले नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं चल रही है साथ साथ। x बराबर 2, दोनों बार है, 2 बार हटाया, 3 बार उछाल रहे हो, 2 बार हटाया, तो हमने कहा पहली बार आया गुणा दूसरी बार आया, तीसरी बार नहीं आया, या फिर पहली बार आया दूसरी बार नहीं आया, तीसरी बार आ गया, या फिर पहली बार नहीं आया दूसरी बार आया, तीसरी बार नहीं आया, तीसरी बार आ गया, फिर इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो कितना आ गया 3/8, देखो वही आ रहा है। अब x बराबर 3, तीनों बार आ गया, पहली बार भी आ गया, गुणा दूसरी बार भी आ गया, गुणा तीसरी बार भी आ गया, तो कितनी आ गई 1/8, वही आ रही है। तो हमने 16.4 से निकाला, तब भी वही आई, ठीक है। अब हमने 16.5 वाले फॉर्मूले से निकाला, यानी NCR P की पावर R Q की पावर n माइनस R। P हमारे पास है, Q हमारे पास है, n हमें लिखना है कितनी बार उछाला है एक सिक्के को, 3 बार, n 3 हो गया। रखते चलो, देखो यहाँ क्या आएगा, 3C0 1/2 की घात 0 1/2 की घात 3 माइनस 0। देखो यही आएगा, 3C0 का मान 1, 1/2 की घात 0 का मान 1, 1/2 की घात 3, 1/8 हो गया, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, 3C1 1/2 की घात 1, 1/2 की घात 3 माइनस 1, 2, इतनी आ गई। 3C1 का मान 3, 1/2 और 1/2 का स्क्वायर मिला के 1/8, तो 3/8 आ गया यही। यहाँ देखो 3C2 1/2 की घात 2, 1/2 की घात 3 माइनस 2, 1। 3C2 का मान 3 होता है, 1/2 की घात 2 का 1/4 हो गया, 1/8 यानी कि 3/8, ये भी आ गई। ये कितना हो गया, 3C3 1/2 की घात 3 और 1/2 की घात 3 माइनस 3, 0। देखो ये भी 1/8 आ गया। तो अब हमें इस फॉर्मूले को कहाँ लगाना है, समझ में आया। जहां हम P और Q निकाल सकते हैं, P और Q कहाँ निकाल सकते हैं, जहां प्रतिस्थापन हो रहा होगा, ठीक है, और किसी चीज को फिक्स बताया गया होगा कि हाँ ये चीज हो रही है, जहां x 0 से लेकर शुरू हो सकते हो और n तक, यानी कि जितनी बार उस चीज को कर रहे हो उतनी बार, जरूरी नहीं सिक्का पासा हो, गेंदे भी निकाल रहे हो, 10 में से 4 गेंदे निकालनी है, ठीक है, तो वो n 4 हो जाएंगे कि हमने 4 निकालनी है, ठीक, लेकिन वापस बॉलों को रखते हुए, तो वहां पर भी n फिक्स हो जाएगा, x वही हो जाएंगे 0 1 2 3 4, है ना। तो हमें ये समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला हमें कहाँ लगाना है, यानी कि ये अभी हमने 16.4 पढ़ी है, ठीक है, विद प्रतिस्थापन, यानी प्रतिस्थापन के साथ साथ विद रिपीटिशन, यानी कि हम इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, उस मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये और ये हम 16.5 में इसलिए नहीं लगा पाते क्योंकि n बहुत बड़ा होता है। जब तक छोटा होता है n बराबर 2 3, मैंने कहा था फटाफट हो जाएगा, सिक्के के लिए तुम 4 तक भी जा सकते हैं, 5 तक भी जा सकते हैं, लेकिन यही पासा होता है तो हम 3 बार के लिए हमारे बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो हम ये इससे निकाल सकते हैं, ठीक। अब 16.5 में बस एक चीज एक्स्ट्रा होती है कि हमें ये पूरे नहीं निकालने होते, है ना। जैसे हमें सोचो कि हमें पहले पूरा प्रायिकता बंटन बनाना है, नहीं, वहां हमें क्या करना होता है, वहां हमें ये चीज लिखनी होती है रफ में, 0 1 2, वो भी रफ में, पेयर में नहीं। अब हमसे जो पूछता है हमें वो निकालना होता है। जैसे उसने मान लो हमसे कहा अधिकतम एक बार, हमने पांच सिक्के को 3 बार उछाला और अधिकतम एक बार हेड आने की लिए प्रायिकता निकाली है। अधिकतम एक बार हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, अब सोचो अधिकतम एक बार का मतलब कि या तो हेड एक बार भी ना आया हो या एक बार आया हो, तो हो गए। तो अब हमें 0 और 1 की निकालनी है, इन दोनों की निकालनी ही नहीं है, केवल इन दोनों को निकाल के जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। या उसने कहा न्यूनतम एक बार, तो न्यूनतम एक बार का क्या मतलब हुआ, हमें 1 2 3 तीनों को निकालना है, तो हम इसको निकालेंगे, इसको निकालेंगे, इसको निकालेंगे और इन तीनों को जोड़ देंगे। अब अगर तुम्हें ये बात समझ में आई जो हमने पहले बताई थी कि ये ज्यादा है, हमें 3 को निकाल के जोड़ना है, तो इससे अच्छा हम ये कर लें केवल इसकी निकाल लें और इस पूरे में से यानी कि टोटल 1 में से 0 वाले को माइनस कर दे तो आंसर आ जाएगा। एक बार चेक करके देख लेते हैं, सोचो 1 2 3 को जोड़ो, 3 3 6 और 1 7/8 आंसर आ रहा है, ठीक है, अगर हम इस वाले को जोड़ते तीनों को। लेकिन अगर हम इस वाले से मेथड से ना करके 1 में से 0 वाले को माइनस कर दें तो देखो आंसर सेम आता है कि नहीं,
1 माइनस 1/8 करो, कितना आया? आ गया 7/8, जो कि हम तीनों को जोड़ करके कर रहे थे तब भी आ रहा है। ठीक है, अगर मान लो कहता एक से ज्यादा बार या न्यूनतम 2 बार, तो अब 2 और 3 को जोड़ के निकालो या इन दोनों को जोड़ के 1 से घटाओ, बात चीज सेम है, लेकिन मैं तुम्हें दोनों तरीके से आंसर चेक कर रहा हूँ। 2 और 3 को जोड़ो, 3/8 और 1/8, 4/8। ठीक, अब इस वाले से कर रहे हैं, 1/8 और 3/8, 4/8 को 1 से माइनस करना है तो भी 4/8 ही आएगा, तो दोनों तरीके से आंसर सेम है। अब ये n चाहे कितना लंबा चला जाए, सोचो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या मैं n 10 ले गया और मैंने तुमसे कहा न्यूनतम एक बार। अब तुम यहां से यहां तक सारे निकाल के जोड़ोगे या एक में से जीरो वाले को माइनस कर दोगे, कौन सा आसान पड़ेगा? यही पड़ेगा कि एक में से जीरो वाले को माइनस कर दें। ठीक, तो अब तुम्हें क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है। अब जो मैंने कल जो क्वेश्चन कराया है उसको समझना। ठीक है, बीच बीच में मैंने ऐसे लिखा है, जैसे मैंने यहाँ तुमसे बोला था न्यूनतम एक बार, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये मतलब हुआ कि एक या एक से बड़ा, तो न्यूनतम एक बार के लिए मैंने तुम्हें ये 3 पे निशान लगाया था, तो देखो 1 2 3, एक से बड़े 3 तक हैं, तो 1 2 3 तीन हो गए, इस निशान का ये मतलब हुआ। इसको खोल के लिखोगे तो क्या लिखोगे? x बराबर 1 प्लस x बराबर 2 प्लस x बराबर 3, हमें इन तीनों को निकाल के जोड़ देना है। ठीक है, ये लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें ये लिख के जोड़ के दिखाना है। या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 माइनस पी एक्स बराबर 0, है ना, कि हमने x को 0 को निकाल के उसको 1 से माइनस कर दिया। ये और ये दोनों चीजें सेम है। अब तुम्हें वो काम करना है जो कल क्वेश्चन मैंने किया, पहले उसी क्वेश्चन को दोबारा निकालना है, यानी कि पहला क्वेश्चन, फिर दूसरे को देखना। तीसरे को तो अभी मत देखना क्योंकि तीसरा नहीं आएगा, इसीलिए मैंने कल तुम्हें मना किया, उसमें कुछ चीज अलग है, लेकिन पहले हमें बेसिक्स क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक है, और अगर तुम एस बना सकते हो तो तुम एस करके इन तीनों तरीके से आंसर निकाल के देख सकते हो, लेकिन एस तुमसे बनेगा नहीं क्योंकि यहाँ एस बड़े होंगे। ठीक है, और तुम्हारे पास 16.4 में कुछ एक आधी क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें प्रतिस्थापन शायद होंगे ही नहीं, जिनमें प्रतिस्थापन हो रहा है। ठीक है, तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है कि हमें कहाँ कौन सी चीज लगानी है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हमेशा यही लगेगा 16.5 में। हाँ, एनसीईआरटी वाले अगर करते हैं तो उनमें एक अच्छी बात यह है कि जो 16.4 और 16.5 के क्वेश्चन है उन सब में प्रतिस्थापन दे रखा है, किसी एक में एक आध में ही ऐसे है कि बिना प्रतिस्थापन, तो हम ये वाले मेथड से करते हैं। लेकिन उनके में अच्छी बात यह है कि आप चाहे 16.4 को 16.5 से भी निकाल लोगे ना अगर इस फॉर्मूले से, तो भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि वहां बिना प्रतिस्थापन का यही नहीं, वहां सब में विद प्रतिस्थापन है, यानी कि प्रतिस्थापन के साथ है, विद रिपीटिशन है। तो हम एनसीईआरटी वाले इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हो, 16.4 वाले को भी, लेकिन अपने आरबीएससी वाले ये नहीं कर सकते क्योंकि इनके 16.4 में बहुत ही कम क्वेश्चन प्रतिस्थापन के साथ है, और अगर है तो वहां एक्स फिर 0 से लेकर वहां तक नहीं जा रहा है, तो उनको हमें इसी मेथड से करना पड़ता है या ये वाला मेथड पड़ता है। ठीक है, तो अब याद रखना है, अब समझना है, और फिर भी नहीं आएगा तो अब मेरे से पूछना है कि अब भी नहीं समझ में आया। ठीक है, वैसे अब मेरे ख्याल से पूरी तरह से तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। आज मैं कोई नया क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, आज इसी क्वेश्चनों को कंप्लीट करना।